रेगिस्तान के बीच बसे एक छोटे से गांव में लोग अक्सर एक पुराने काफले की कहानी सुनाया करते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले एक व्यापारिक काफला बहुमूल्य सामान, सोना, मसाले और रत्न के साथ यात्रा पर निकला था, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया। लोग कहते थे कि वो रेगिस्तान की आंधियों में कहीं खो गया और अब सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गया है। उसे रेत की परछाई कहा जाता था। इसी गांव में हसन नाम का एक सीधा सादा चरवाहा रहता था, जो अपने ऊंटों को हर रोज चराने के लिए दूर रेगिस्तान में ले जाया करता। एक दिन जब वो नई चरागाह की तलाश में कुछ ज्यादा ही दूर निकल गया, तो उसे रेत में कुछ चमकता हुआ दिखा। पास जाकर देखा तो वो एक सुनहरा हार था, जिस पर अजीब सी प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। जैसे ही हसन ने हार को हाथ में उठाया, उसे एक झटका सा महसूस हुआ। उस रात उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। वो खुद को एक पुराने काफले के बीच देखता, रेत पर चलती ऊंटों की कतार, ठंडी हवाओं में खेमों के बीच बैठकर चाय पीते मुसाफिर और एक सुनहरे नक्शे पर बहस करते बुजुर्ग राही। एक रात सपने में एक बूढ़ा राही हसन से बोला, हमें रेत ने निगल लिया, लेकिन हमारा राज अब भी बाकी है। तू ही है जो हमें पूरा करेगा। हसन ने इन सपनों को गंभीरता से लिया। वो उस गुमशुदा काफले का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। उसने गांव के बुजुर्गों से किस्से सुने, पुराने नक्शे बनाए और रेत में छिपे निशानों को पढ़ने की विद्या सीखी। एक दिन एक बाज ने उसके सिर के ऊपर चक्कर लगाते हुए एक दिशा में उड़ान भरी। हसन समझ गया, यह रेगिस्तान की निशानी है। कई दिनों तक वो तपती रेत, प्यास और तन्हाई से लड़ता रहा। अंततः वो एक वीरान पहाड़ी पर पहुंचा, जहां रेत में आधी दबी हुई एक टूटी हुई गाड़ी, कुछ कंकाल और काफिले की बाकी निशानियां मिली। वहीं उसे एक पत्थर में कैद एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति दिखाई दी, ठीक वही चेहरा जो उसे सपनों में दिखता था। हसन ने हार उस पत्थर पर रखा। एक तेज रोशनी फैली और वो आकृति बोल उठी, अब हमें शांति मिल गई। तूने हमारी अधूरी कहानी को पूरा किया। काफिले का राज अब तेरा है। पत्थर गायब हो गया और हसन के हाथ में एक पुरस्कार किताब आ गई, जिसमें सहरा का इल्म, जादुई निशानियां और पुरानी सल्तनतों के भेद छुपे थे। जब हसन वापस गांव पहुंचा तो कोई यकीन न कर पाया कि वही सादा चरवाहा अब रायते का वारिस बन चुका है। काफिले का भूला हुआ राही में नहीं था, वो काफिला खुद था जो मुझे तलाश कर रहा था। हसन मुस्कुराया और उसकी आंखों में रेत की चमक थी।